आज सर्वोदय सेवा संघ मानस धाम, मानस निदान, बाल संस्कार, काशी विश्वनाथ धाम, अक्था वाराणसी, हम सब नित्य की भांति आज पुनः इस प्रवाह में कि जीवन हमारा एक प्रवाह ही तो है। जीवन एक धारा जैसी है और अगर धारा को उल्टी किया जाए तो राधा राधा शब्द अपने आप में संपूर्ण ज्ञान का सार है। राधा के जीवन को अगर देखा जाए तो केवल कृष्ण ही है और कृष्ण की वो महान विभूतियां, भगवान की सारी लीलाएं और सारी लीलाओं का रहस्य राधा, बस एक राधा। वो कोई शरीर नहीं है, वो एक ऐसी ऊर्जा है जिसे हम प्रेम कहते हैं। एक ऐसा प्रेम जो संसार की गतिविधियों से, संसार के क्रियाकलाप से सर्वथा अलग है। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो सांसारिक प्रेम सामने आ जाता है। संसार में भी प्रेम लोग करते हैं, लेकिन संसार का प्रेम स्वार्थ पे आधारित है, लेकिन परमात्मा का प्रेम परमार्थ पे आधारित है। एक गुरु अपने शिष्य से भी स्वार्थ साधन करता है और शिष्य भी गुरु से स्वार्थ साधन करता है। ये कोई जरूरी नहीं कि आज जो गुरु को गुरु मान रहा है, और ये भी जरूरी नहीं कि जिसको गुरु शिष्य मान रहा है वो दोनों एक दूसरे के सीमा छीन रहे हैं। दोनों एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के शत्रु हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा जिसको प्रेम करते हैं उसको अनंत काल तक उसी प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। प्रभु ने रावण, कंस आदि जितने दैत्य प्रवृत्ति के चरित्र हुए उनको भी परमात्मा ने प्रेम की दृष्टि से ही देखा। भगवान राम युद्ध के आखिरी पल में अंगद को भेजते हैं रावण के पास संधि के लिए कि जाओ, एक मौका उसको और हम देना चाहते हैं। अर्थात शिव जी का कहना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं। हमारे पास समस्याएं हैं, उसका निदान हम सांसारिक होकर भी कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान की प्रेमा भक्ति में हम डूब जाएंगे तो प्रभु हमारे उन जिम्मेवारियों को अपने कंधे पे ले लेंगे। गीता में भगवान कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममहम्। परमात्मा कहते हैं कि जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करने लगता है, मैं उसकी सारी जिम्मेवारी अपने कंधे पर ले लेता हूँ, चाहे वो सांसारिक हो और चाहे आध्यात्मिक हो। क्योंकि संसार में तीन ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक और सांसारिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। कोई शरीर से बीमार है, कोई आकाशीय
घटनाओं से, दैवी, और कोई अपनी गरीबी से, कोई अपने कर्ज से। मान लो मेरे ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, मेरा रोजगार बंद हो गया है, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है, मैं तीनों ताप में जल रहा हूँ। ऐसे में आप अगर परमात्मा के भजन भाव में भी थोड़ा समय देंगे तो आपका संघर्ष रंग लाएगा। आपका किया गया प्रयास अगर सही दिशा में है तो रंग लाएगा। इसलिए व्यक्ति गुरु के पास जाता है कि हमको मार्ग बताओ कि हम किस मार्ग पे जाएं जिससे हमारा संकट कटे, मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। और हनुमान जी से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। इसलिए श्री हनुमान जी की शरण में जाने का सबसे सरल मार्ग है श्री हनुमान चालीसा। आपको अपने हर संकटों का जवाब, हर मुसीबतों का जवाब, हर अंधेरे का उजाला, त्रिलोक उजियारा, जो तीनों लोगों को उजियारा दे सकता है वो आपके अंधेरे को भी उजाला में बदलेगा। ऐसी मेरी विचारधारा। मैं संजय प्रभुदास, ज्ञान तो नहीं लेकिन छोटा सा अनुभव अपने जीवन का आपके सामने रखा। कल हम सब पुनः मिलेंगे। ओम श्री नमः शिवाय।